हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम आदर्श स्कूल की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा था, आज अपन उसको करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक बहुपद f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रम से x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं। तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बहुपद दिया है, उस बहुपद में भाग दे रहा है किसका, gx का। इसका मतलब gx तो भाजक हो गया और fx क्या हो गया अपने पास, भाज्य हो गया। अब भाजक का भाज्य fx में भाग देने पर भागफल qx तो हमें कितना मिल जाता है, x माइनस 2 और शेषफल हमें मिलता है 2 माइनस के 2x प्लस 4। ठीक है, और ज्ञात करना है अपन को gx मतलब कि भाजक ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास भाज्य दिया हुआ है कितना, fx कितना है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये अपने पास भाज्य दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है अपन को, भाजक gx अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और भागफल कितना अपने पास, भागफल को यहाँ qx से व्यक्त किया गया है और वो है अपने पास x माइनस के 2। ठीक है, और शेषफल है अपने पास, शेषफल को यहाँ rx से लिखा गया है और rx कितना है अपने पास, माइनस का 2x प्लस का 4, ये अपने पास शेषफल है। और ज्ञात करना अपन को gx ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, आप सभी को पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़िए आप सभी ने। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन चारों में एक संबंध होता है, उसको अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। वो संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये संबंध आपने सभी ने पहले पढ़ लिया था, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। भाज्य क्या है अपने पास, fx है, तो इस भाज्य की जगह अपन fx लिख सकते हैं। भाजक gx है और भागफल qx है और शेषफल rx है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ज्ञात क्या करना है, gx ज्ञात करना है। तो इस संपूर्ण पद को gx के बराबर ले आइए। तो कैसे लिखाएंगे, देखो gx बराबर gx गुणा qx, सबसे पहले प्लस rx को fx के पास लेकर आएंगे तो प्लस rx किस में हो जाएगा, माइनस के rx में हो जाएगा जब इसको fx के पास लेके आएंगे। अब देखो gx ज्ञात करना है तो इस संपूर्ण पद को gx के बराबर रखना है। तो ये gx की गुणा में यहाँ क्या है, qx है। जब qx इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो fx माइनस rx बटे क्या हो जाएगा, qx। ठीक है, अब gx बराबर fx माइनस rx qx, इनके मान अपन यहाँ से रख देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। फिर इस पद में भाग देकर इस gx का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो रखो gx बराबर fx का मान यहाँ से रख दो, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 माइनस rx का मान, यहाँ माइनस का 2x है और ये माइनस है, माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x और यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस का
4x, क्यों x कितना है अपने पास x माइनस 2, ठीक है। तो gx कितना आ जाएगा अपने पास x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, इसको सरल कर लीजिए, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1x और ये 1x कितना हो गया प्लस का 3x, प्लस के 2 में माइनस के 4 करेंगे तो माइनस के 2 बटे x माइनस 2, ठीक है। तो gx का मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पद में x माइनस 2 का भाग देकर gx का मान अपन निकाल सकते हैं। तो निकालो, भाग दे दो, किसका भाग देना है, x माइनस 2 का भाग देना है किसमें, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का क्या देना है, भाग देना है। भाग देना आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। अंदर वाले पद में देखते हैं अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x की घात 3, बाहर वाले पद में x, तो x की घात 3 में x का भाग दे दीजिए। ऊपर x 3 है, नीचे x 1 है, तो 3x से 3x 1x से कट जाएगा तो कितना बचेगा, x की घात 2, ऊपर कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे, तो x स्क्वायर आ गया। इस x स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए। अब इस x स्क्वायर को इस पद से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो x स्क्वायर को x से करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब। अब x क्यूब को इसमें x क्यूब वाले पद के नीचे लिख दीजिए, ये रहा x क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे अपन x क्यूब, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को माइनस 2 से कीजिए तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसमें x स्क्वायर के पद के नीचे माइनस का 2x स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तित, ये प्लस का है तो माइनस कर दिया, ये माइनस का है तो प्लस कर दिया, इससे ये कट जाएगा। अब माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर, और क्या बच रहा है, प्लस का 3x माइनस का 2, उतार लिया। अब वही विधि अंदर वाले पद में देखिए, अधिकतम घात वाला पद माइनस का x स्क्वायर, बाहर वाले पद में x, तो 2x से 1x कट गया, बच गया माइनस का x, यहाँ लिख लीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, चिन्ह परिवर्तित, कट गया, ये बचेगा, यहाँ x माइनस 2 बचेगा, एक बार भाग जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा और शेष फल 0 बचेगा, ठीक है। तो इस पद में x माइनस 2 का भाग देने पर क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो gx का मान कितना हो गया अपने पास, gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्या हो गया, gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। gx अपन को ज्ञात करना था भाजक। अब इसकी जांच भी कर सकते हैं अपन, कैसे जांच कर सकते हैं, इस gx का भाग इस बहुपद में दीजिए, ठीक है। इस बहुपद में देने पर यदि qx बराबर x माइनस 2 और rx बराबर माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं तो मिला gx अपन को सही होगा, ठीक है। यदि ये मान प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो gx अपना गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें fx दिया हुआ हो, gx भी दिया हुआ हो, लेकिन qx नहीं दे रखा और शेषफल नहीं दे रखा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप सभी को पता है, वही ये इस यहाँ से यहाँ तक के मैटर को देखिए और सूत्र बनाइए। gx ज्ञात करने का सूत्र मतलब भाजक ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, fx माइनस rx अपॉन qx, ठीक है। इसी प्रकार से qx ज्ञात करने का सूत्र मतलब भागफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, fx माइनस rx अपॉन gx, तो ठीक है। इस प्रकार से अपन भागफल ज्ञात कर सकते हैं और इसी प्रकार से शेषफल को भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है,
भाजक को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से सूत्र बनाना आपको आना चाहिए। ये संबंध आपके याद है, संबंध याद है तो आप सूत्र आसानी से बना लेंगे और प्रश्न को, कैसा भी प्रश्न आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.3 जो है उसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो उसमें समीकरण दी हुई होंगी, द्विघात समीकरण दी हुई होगी और उस द्विघात समीकरण के वो मूल निकलवाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से अपन बहुपद के शून्यक निकालते थे गुणनखंड विधि से, उसी प्रकार से अपन द्विघात समीकरणों के मूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। दूसरा तरीका का प्रश्न क्या है, इसमें एक समीकरण दे रखी होगी और उसकी जांच करके हमें बतानी होगी कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसको कैसे बताएंगे, पहले उस समीकरण को सरल करेंगे, सरल करने के बाद जो नई समीकरण प्राप्त होगी उस समीकरण में अपन देखेंगे कि x की या कोई भी चर राशि की अधिकतम घात अगर 2 है तो वो कौन सी समीकरण कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। यदि x की अधिकतम घात 3 है या 1 है या 4 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.3। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखो एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने से पहले अपन एक चीज और पढ़ते हैं, वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप, कि भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है ये। देखो अपन ने बहुपद पढ़े थे, जैसे कि f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई अपने पास एक बहुपद है। इसकी अधिकतम घात x की अधिकतम घात 2 है, मतलब ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये बहुपद अपन ने पढ़ लिया था। यदि इस बहुपद में f(x) को अपन कितना मान ले, 0 मान ले, तो इस बहुपद को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये जो नया समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में यही फर्क होता है कि जो समीकरण होगी वो बराबर 0 के रखी हुई होगी और जो बहुपद होगा वो बराबर 0 के नहीं रखा होगा। तो 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समीकरणों की जांच कीजिए कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं उसका। देखो समीकरण लेते हैं अपन पहली। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक समीकरण आपके पास दी हुई है, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। ये अपने पास एक समीकरण दी हुई है और इस समीकरण को हल करके आप उनको बताना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे इस समीकरण को सॉल्व। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को आपको सरल करना है। सरल करने के बाद पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने के बाद आपको एक नई समीकरण प्राप्त होगी। यदि उस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 मिलेगी तो ये समीकरण कैसी होगी, द्विघात समीकरण होगी। तो देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बराबर के इधर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन LHS बोलते हैं, मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के इधर जो पक्ष होता है उसको अपन बोलते हैं RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इस समीकरण में LHS को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। LHS क्या अपने पास, x प्लस 1 प्लस 8। ये समीकरण उनके पास दी हुई है, तो सबसे पहले इस समीकरण को अपन सरल करते
हैं। कैसे सरल करेंगे, इस x को अंदर x वाले से गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x से हो गया। अब इसको इस x को 1 से कीजिए, x को प्लस 1 से किया तो क्या आ जाएगा प्लस का x और प्लस का 8। ये तो हो गया अपना LHS। इसी प्रकार से अपन RHS को हल करते हैं। RHS में अपने पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक तो यहाँ डायरेक्ट सूत्र बन रहा है कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a अपन x को मान ले और b किसको मान ले, 2 को मान ले, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब x माइनस 4 आ जाएगा। या तो इस तरीके से इसको सरल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से सरल ना करना चाहें तो गुणा करके आप सरल कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। सबसे पहले इस x को इस संपूर्ण पद से गुणा कीजिए, x माइनस 2 से, फिर इस प्लस 2 को इस संपूर्ण पद से x माइनस 2, इस x को इस x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 2 से किया माइनस का 2x, ये हो गया गुणा। अब प्लस 2 को प्लस x से किया तो प्लस का 2x, प्लस 2 को माइनस 2 से किया तो कितना आ गया 4, माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 4। देखो यहाँ सूत्र की सहायता से सॉल्व करने पर क्या आ रहा था अपना x स्क्वायर माइनस का 4, और वैसे गुणा किया तो क्या आ रहा अपना x स्क्वायर माइनस 4। तो इसको किसी भी प्रकार से सरल किया जा सकता है, आपको पता है। ठीक है, तो देखो अब LHS कितना है अपने पास, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 आ गया, और RHS कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखो इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में LHS व RHS को रखने पर, या LHS या RHS को समीकरण अनुसार व्यवस्थित करने पर कुछ भी आप लिख लीजिए। देखो LHS कितना है अपने पास, सरल किया तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, तो x प्लस 1 प्लस 8 की जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर RHS कितना आया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें पक्षांतरण करना है। तो इस संपूर्ण पद को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया और अपने पास क्या बच गया, एक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। नई समीकरण क्या मिली अपन को, x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ इस समीकरण को देखने पर पता चलता है यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 में, या समीकरण x प्लस 12 बराबर 0 में x की अधिकतम घात, क्या x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होता है। लेकिन यहाँ ये समीकरण में x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से अपन सॉल्व करते हैं। अब इसी में अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना, देखो अब सेकंड क्वेश्चन में समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस के 4। ये अपने पास समीकरण दी हुई है, और इस समीकरण के अपन को जांच करनी है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन इस समीकरण को
सरल करेंगे। क्या करेंगे? सरल करेंगे। इसमें ये क्या हो गया अपना LHS, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या अपने पास LHS, और x क्यूब माइनस 4 क्या अपने पास RHS। RHS तो सरल हो रखा है। अब सरल किसको करना अपन को? LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को। देखो LHS को सरल कीजिए, कैसे करेंगे? x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये सूत्र आपने पढ़ा है, 8वीं कक्षा में पढ़ा है, 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, और 10वीं कक्षा में आप फिर से एक बार देख रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब होता तो कौन सा सूत्र लगाते हैं अपन? a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी होता है ये सूत्र, ठीक है। तो देखो अब इसमें अपन a की जगह क्या मान ले? x, और b की जगह क्या मान ले? 2। तो इस सूत्र में रख लीजिए। देखो a की जगह क्या माना अपन ने? x, b की जगह 2, और ये अपना होल क्यूब। a का क्यूब मतलब x का क्यूब, इसी प्रकार से b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a, x है ये अपना, और 2b क्या है? 2 कोष्टक x क्या है? a, और 2 क्या है अपना? b। इस सूत्र में अपन ने रख दिया। तो देखो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? x क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, तो 2 का क्यूब कितना आ गया अपने पास? 8 प्लस 3x को 2 से गुणा करेंगे 6x, और कोष्टक में क्या है? x प्लस 2, ठीक है। ये आ गया। अब देखो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6, सॉरी, अब इस 6x को अंदर वाले पद से गुणा कर दीजिए। x को x से किया x स्क्वायर, और x स्क्वायर को 6 से किया 6x स्क्वायर। अब 6x को 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, और गुणा में क्या है? x, ठीक है। ये आ जाएगा। अब अगला पद x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस, घातों की घटते हुए क्रम में लिख लीजिए x क्यूब, अब x की इसे छोटे घात 6x स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, फिर 12x को इधर लिख लीजिए, फिर 8 अचर पद लिख दिया। तो x प्लस 2 का होल क्यूब करने पर कितना आ गया? x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक है। तो इसको सरल करने पर, LHS को सरल करने पर ये आ गया। अब इस LHS को इस समीकरण में व्यवस्थित कर देंगे। LHS व RHS को समीकरण अनुसार लिखने पर, किसके अनुसार? समीकरण अनुसार लिखने पर। तो x प्लस 2 का होल क्यूब को सरल करने पर क्या आया? x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक है। और RHS अपना पहले से ही सरल किया हुआ है, क्या है? x क्यूब माइनस के 4। अब वही विधि पक्षांतरण कर दीजिए। x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये प्लस का x क्यूब है, इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, इधर सॉरी माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये दोनों पद अपन इधर लिया है तो इधर क्या बच गया अपने? बराबर में 0 बच गया। अब देखो आगे हल कीजिए, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा अपने पास? 6x स्क्वायर प्लस 12x,
प्लस के 8 और प्लस के 4 करेंगे प्लस के 12 बराबर में 0। तो यहाँ समीकरण को देखने पर क्या मिल रहा है, x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसलिए दिया गया समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है। देखो यहाँ समीकरण 6x² प्लस 12x प्लस 12 में x की अधिकतम घात 2 है, अतः x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 4 समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको कैसे सॉल्व करने हैं इन प्रश्नों को। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक समीकरण अपने पास दी हुई है x प्लस 1/x बराबर x²। ये अपने पास एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को सरल करके बताना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसमें ये क्या हो गया अपने पास LHS और ये हो गया अपने पास RHS। सबसे पहले अपने ले लिया LHS। LHS क्या है, x प्लस 1/x। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, सरल कर लीजिए। यहाँ x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, बटे में जितनी राशि होती है उनको गुणा कर लेते हैं। 1 को x से गुणा किया, x आ गया। फिर आगे सॉल्व कर लीजिए। अब x में 1 का भाग दीजिए, x आएगा और उस x को ऊपर वाले x से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x²। अब इस x का x में भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 आएगा और 1 को किससे गुणा कर देंगे, ऊपर वाले 1 से, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करने पर कितना आ गया अपने पास, x² प्लस 1/x। ठीक है, अब इस LHS को यहां लिख दीजिए समीकरण के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x बराबर x² हो जाएगा। ठीक है, अब इस x को इससे क्या कर देंगे, अब इस x को इधर ले जाइए। अब ये x जो है यहाँ पर बटे में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा अपन को, x² प्लस 1 बराबर, ये x इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, x² को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³। ठीक है, अब पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा, x³। x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, और प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं x³ माइनस x² माइनस 1 बराबर 0 में x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसलिए दिया गया समीकरण x प्लस 1/x बराबर x² एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें इस प्रकार से अपन समीकरण की जांच करते हैं कि दिया गया समीकरण अपना द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक्सरसाइज, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन